गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इनसे पहले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3 तरह की केमिकल रिएक्शन हम विद एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है आपकी 4th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो कि जैसे मैंने लिखा AB प्लस CD, AB प्लस CD 2 कंपाउंड हैं और जब ये आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं कि सपोज जो प्रोडक्ट बने उसमें मैंने लिखा AC प्लस BD। इसमें आप देखते हो कि हर रिएक्टिंग स्पीसीज ने अपना एक एक पार्टनर एक्सचेंज कर लिया है दूसरे के साथ। A चला गया C के साथ और ये D चला गया B के साथ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हर रिएक्टिंग स्पीसीज अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेगा, ऐसी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे आप डिफाइन करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आर दोज केमिकल रिएक्शंस in which double displacement reactions are those chemical reactions in which one component of each reacting molecule get exchanged। देखेंगे एक बार ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या होगा, वन कंपोनेंट ऑफ ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज। जैसे आप देखोगे एक ये आपका कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, इसमें हर एक ने अपना एक पार्टनर एक्सचेंज कर लिया। ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। यहां हर रिएक्टिंग स्पीसीज एक एक कंपोनेंट को एक्सचेंज कर लेगा इन द ईच मॉलिक्यूल। ऐसी रिएक्शंस क्या होंगे बेटा, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल इसमें देखेंगे, एग्जांपल से आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है बेटा, एक आपके पास टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, और एक आपके पास टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है NaCl एक्वस। There are two different test tubes, two different containers. In one container there is aqueous solution of silver nitrate, and in another container there is aqueous solution of NaCl. And what is meaning of aqueous solution? When any compound dissolved in water, this solution is known as aqueous solution. इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों कंपोनेंट आपस में सिल्वर नाइट्रेट और NaCl क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि AgNO3 दिस कंपाउंड इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला मेकिंग हम सीख के आए हैं 9th क्लास में, किसी कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे। प्लस NaCl कॉमन साल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका। तो आप देखोगे कि जब प्रोडक्ट बनेंगे बोथ दीज आर रिएक्टेंट। इसमें क्या होगा कि AgNO3 में आप देखोगे कि Ag प्लस और NO3 नेगेटिव, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों मॉलिक्यूल अपने पार्टनर को या एक के कंपोनेंट को एक्सचेंज करेंगे। आप देखोगे कि Ag चला गया Cl के साथ, प्लस Ag चला गया किसके साथ, Cl के साथ, और NO3 चला गया Na के साथ। तो दोनों ने अपने पार्टनर एक्सचेंज किए हैं यहाँ पे। तो ये आप रिएक्शन देखोगे कि ये है AgCl। डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं। डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को। तो दिस AgCl इज सिल्वर क्लोराइड एंड दिस NaNO3 इज सोडियम नाइट्रेट। तो ये एग्जांपल किसका बेटा, दिस एग्जांपल इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, सभी को पता है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट के अंदर से हमने एक गैस पास करवाई H2S, G मीन्स गैसियस स्टेट। आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है
कॉपर सल्फेट का, आपने इसमें से एक गैस पास करवाई H2S, बोथ दीज आर रिएक्टेंट, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। CuS, ये आपके पास है कॉपर सल्फाइड और इसका कलर रहेगा ब्लैक और ये पीपीटी की फॉर्म में रहेगा। ब्लैक क्या है, कॉपर सल्फाइड, Cu किसके साथ चला गया, सल्फर के साथ, और ये सल्फेट किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो हम लिख सकते हैं H2SO4 एक्वस। तो बेटा ये भी एग्जाम्पल हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। कॉपर किसके साथ एक्सचेंज हो गया, इधर सल्फर के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर चेंज इनटू कॉपर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर प्लस H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट, एक्वा सॉल्यूशन है, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, और आपने इसकी रिएक्शन करवाई जैसे HCl के साथ, HCl एक्वस, तो इसमें देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो Na जाएगा Cl के साथ, Na गया Cl के साथ और कार्बोनेट जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाएगा NaCl एक्वस प्लस H2CO3 एक्वस, और H2CO3 क्या है बेटा, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड NaCl इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, और H2CO3 कौन सी एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इसके बैलेंस भी आप कर देते हो कि ये 2NaCl है और वहाँ हाइड्रोजन आपके 2 हैं, तो इधर भी 2 हो गए, Cl 2 हैं, Cl 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, एक कार्बन एटम है, ऑक्सीजन आपके 3 ऑक्सीजन है, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। देखो जो कार्बोनिक एसिड यहाँ बनी, यहाँ आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि CO2 गैस प्लस H2O बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ही कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। यानी कि रिएक्शन कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट आपके पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, यू हैव एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक्वा सॉल्यूशन लिया सोडियम कार्बोनेट का, उसमें आपने क्या किया, HCl डाल दिया, उसमें क्या किया आपने, HCl डाल दिया। HCl जब आप डालते हो तो इसमें जो रिएक्शन होगी NaCl बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्यों, यहाँ जो CO2 गैस निकलती है वो आएगी कार्बोनेट से, CO2 गैस विच इज रिलीज्ड इज इवोल्व्ड फ्रॉम कार्बोनेट। तो एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस हुई है। हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो आएगी कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से आती है। तो हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि इसमें CO2 गैस रिलीज हुई है। देखो अब यहाँ जब सोडियम कार्बोनेट का आपके पास एक्वा सॉल्यूशन था, आपने इसमें HCl डाल दिया, तो रिएक्ट करेंगे ये आपस में, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस रिलीज होगी और H2O रिलीज होगा। इस CO2 गैस को आप डिलीवरी ट्यूब के साथ बाय यूजिंग ऑफ डिलीवरी ट्यूब, इस CO2 गैस को आप पास करवाओगे। एक सॉल्यूशन लिया हमने यहाँ पे लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज स्लेट लाइम। तो यहाँ आपने लिया लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर से यहाँ से गैस आपकी आई है रिलीज होके, कौन सी गैस आई, यहाँ से गैस आपकी रिलीज हुई CO2। हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हुई है। तो CO2 गैस जब आई यहाँ इस कंटेनर से, और यहाँ आपने एक अलग कंटेनर में लिया है लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, तो CO2 गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, उधर से आपके पास डिलीवरी ट्यूब से CO2 गैस आई है, CO2 गैस, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बिकॉज आप देखो लोअर क्लासेज में ये पढ़ के आए हो कि एसिड बेस रिएक्ट करके
साल्ट और वाटर बनाते हैं बेटा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका नेचर बेसिक है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका नेचर एसिडिक है। तो एसिड एंड बेस विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो आप देखोगे कि जब CO2 गैस लाइम वाटर के साथ, CO2 गैस जब इसमें लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, इसमें मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी। मिल्कीनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस आई है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस अपीयर होती है। वाई, क्योंकि कैल्शियम के जो कार्बोनेट हैं दीज आर वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम के कार्बोनेट वाटर में सोल्यूबिलिटी इनकी बहुत कम है, तो इसकी वजह से मिल्कीनेस इसमें अपीयर हुई है। तो इस चीज़ से हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर इस सॉल्यूशन में हो गया। अगर मिल्कीनेस नहीं अपीयर होती तो ये CO2 गैस नहीं थी आपकी। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इफ दिस CO2 इज पास फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये CO2 आप लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो अगर ये काफ़ी देर तक ही आप इसमें रिएक्ट कराते जाओ तो व्हाट विल हैपन्स। तो आप देखोगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बना है आपके पास, इसमें आप काफ़ी समय तक अगर CO2 पास कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना है CO2 आप कंटिन्यूस उसमें पास करवाते हो, तो ये जो मिल्कीनेस है बेटा, ये मिल्कीनेस जो थी ये डिसअपीयर हो जाएगी। अब यहाँ मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है विच इज़ लेस सोल्यूबल इज चेंज्ड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में ये कंपाउंड ज़्यादा सोल्यूबल होता है। यानी कि अगर CO2 आपने काफ़ी देर तक इसमें पास करवाई तो सॉल्यूशन में फिर मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। वाई, बिकॉज जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं दीज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, बट जो कैल्शियम के कार्बोनेट हैं दीज आर लेस सोल्यूबल। तो इसकी वजह से तो टर्बिडिटी आई थी। और CO2 अगर हम कंटिन्यूस पास कराएंगे सॉल्यूशन में से तो टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये है कि अब हमारे सोल्यूबल साल्ट बने हैं कौन से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। मोस्टली ये रिएक्शन पूछी जाती है, नेक्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बाय यूजिंग एन एक्टिविटी प्रूव दैट ए CO2 गैस रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये जो बेटा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3, दिस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है, इसकी आपने रिएक्शन करवाई सोडियम सल्फेट Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। और देखोगे आप कि इसमें दो कंपाउंड हैं आपके पास, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। तो ये जो Pb है ये जाएगा सल्फेट के साथ, पार्टनर अपने एक्सचेंज कर लिए, और नाइट्रेट जाएगा किसके साथ, Na के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, PbSO4 का PPT बनेगा आपके पास, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट जो कि वाइट कलर के आपके पास प्रेसिपिटेट है। और क्या बचा बेटा इसमें आपके पास, NaNO3 aqueous, and what is NaNO3, this is sodium nitrate, this compound is sodium nitrate। तो ये भी एग्जाम्पल हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। और एक रिएक्शन और आती है आगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, जैसे कि CuS कॉपर सल्फाइड का PPT बना था, AgCl हमारा एक एग्जाम्पल मैंने इसी में दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, AgCl वाइट कलर के PPT बनते हैं, लेड सल्फेट भी वाइट कलर के PPT यहाँ बने हैं। तो जहाँ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी आपके बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो हैं आप इनके एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, HCl है आपके पास, HCl एक्वस सॉल्यूशन है प्लस NaOH,
ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के दो कंपाउंड है, HCl एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी एग्जांपल हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। H गया OH के साथ, Na गया किसके साथ, Cl के साथ। तो NaCl एक्वस प्लस H2O एक्वस, आप देखोगे कि यहां भी हर एक कंपोनेंट ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। H गया किसके साथ बेटा, OH के साथ, और Na किसके साथ गया, Cl के साथ। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl इज सोडियम क्लोराइड एंड H2O इज वाटर। तो ये जो रिएक्शन लिखी है बेटा, इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड HCl इज एसिडिक इन नेचर। तो when acid react with base will form salt plus water. This reaction is also known as neutralization reaction. देखो वैसे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें साथ साथ एग्जांपल आप वो भी दे सकते हो कि प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एंड इफ एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही एग्जांपल आप दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो कंपाउंड आपके रिएक्ट करते हैं उनमें हर एक कंपाउंड का हर एक कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाता है दूसरे के साथ। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं और साथ साथ इन्हीं एग्जाम्पल में हमारी रिएक्शंस मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में ही हमारी साथ आ गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।